अमेरिका ने ईरान पर सिर्फ इसलिए हमला किया था ताकि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान जो परमाणु हथियार बना रहा है, उसे बनाने में शुरुआती यूरेनियम, रिएक्टर और परमाणु हथियार बनाने की दूसरी तमाम जरूरी चीजें खुद अमेरिका ने ही मुहैया करवाई थी। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। वो 1951 का साल था। तब भी ईरान के पास तेल का बड़ा भंडार हुआ करता था, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का 10% से भी ज्यादा था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश तेल के इस बड़े से भंडार पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को भी इस बात का बखूबी एहसास था। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की कई कंपनियां थीं जो ईरान में तेल निकालने का काम करती थी। इन्हीं में से एक कंपनी थी AIOC, यानी कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने इस कंपनी के ऑडिट का आदेश दिया और इस बात की जांच शुरू करवा दी कि क्या ये कंपनी ठीक तरीके से तेल निकाल रही है और क्या ये कंपनी ईरान सरकार को तय किया हुआ टैक्स दे रही है। लेकिन कंपनी ने ईरान के अधिकारियों को ऑडिट करने से इनकार कर दिया। इससे ईरान के प्रधानमंत्री मुसद्दिक नाराज हो गए। संसद के जरिए उन्होंने एक कानून बनाया और कानून के तहत ईरान के सभी तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसकी वजह से ब्रिटेन का ईरान के तेल पर प्रभुत्व खत्म होने लगा। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और फिर विंस्टन चर्चिल ने ईरान पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश की। इसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति dwight D. आइजनहोवर से हाथ मिला लिया। तब अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश थे, दूसरा विश्व युद्ध जीतने वाले देश थे, तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन अजाक्स चलाया तो ब्रिटेन ने ऑपरेशन बूट, और इन दोनों महाशक्तियों के ऑपरेशन को ईरान के कुछ सैनिकों का भी साथ मिल गया। नतीजा यह हुआ कि ईरान में तबाही मच गई और 19 अगस्त को चुने हुए ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलट गया। यह बात है साल 1953 की। मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलटकर जनरल फजलुल्लाह जहीदी को ईरान की कमान दे दी गई और तय किया कि ईरान में अब राजशाही होगी और राजा बनेंगे शाह रजा पहलवी। मोहम्मद मुसद्दिक को 3 साल की सजा दी गई और बाद में उन्हें ताउम्र के लिए उनके घर में ही कैद कर दिया गया। ईरान में फिर से राजशाही आ गई थी और अमेरिका के समर्थक शाह रजा पहलवी ईरान के नए राजा थे। तो राजा ने अमेरिका के सामने मंशा जाहिर की कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। हालांकि पहलवी ने तब कहा कि परमाणु हथियार का मकसद शांति के लिए है, जंग के लिए नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति dwight D. आइजनहोवर ने भी पहलवी की बात से समर्थन किया। एक समझौता हुआ, एटम फॉर पीस। इस समझौते के करीब 14 साल बाद अमेरिका ने साल 1967 में ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिया। साथ ही अमेरिका ने ही ईरान को यूरेनियम भी दिया। ईरान ने इस पर काम शुरू किया, यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट से आगे ईरान का यह काम बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि जिस दोस्त अमेरिका ने ईरान को यह सब दिया था, 1979 में शाह रजा पहलवी के तख्ता पलट के साथ ही वही अमेरिका ईरान का दुश्मन हो गया। अयातुल्लाह खुमैनी की ईरान में वापसी के साथ ही ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। वहाँ शरिया लागू हो गया और फिर 1980 आते आते अमेरिका ने न सिर्फ ईरान से सारे रिश्ते खत्म किए, बल्कि सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने जब ईरान पर हमला किया तो अमेरिका खुलकर इराक के साथ आ गया और वहाँ से ईरान अमेरिका की जो दुश्मनी शुरू हुई वो आज तक कायम है और इस मोड़ पर है कि जो अमेरिका रिएक्टर और यूरेनियम देकर ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाना चाहता था, उसी अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करके उसे तबाह बर्बाद कर दिया। इस वीडियो में बस इतना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें बात होगी उस शाही दावत की जिसने ईरान और अमेरिका के दोस्ती में दरार डालकर उस दुश्मनी की नींव रखी जो अब भी कायम है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।